नमस्कार साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सेट डी, क्या आपने परीक्षा दिया है? तो क्वेश्चन सेट डी का हम प्रश्न का उत्तर कराने जा रहे हैं। 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है आज फर्स्ट सिटिंग में, उसका क्वेश्चन सेट डी जो भी बच्चे भाग लिए इस परीक्षा में उसका आंसर शीट अच्छे तरह से मिला लेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर इस चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगा और सटीक और 100% सही मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। हर प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले आंसर की के रूप में मिलेगा स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर। तो बिना देर किए हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के शीर्षक पाठ है के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी निर्णायक है? तो निर्णायक है इसका निर्णायक क्या है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, ठीक है, भूमिका। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानियों से। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो वह किसकी निशानी है? वह पशुता की है। नेक्स्ट, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? तो अवगत कराया था सर विलियम जोन्स ने। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना गया? बताइए, किसको माना गया? जाति प्रथा को। शोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? 1956 में। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? खोखा बच्चा को कहते हैं, खोखी बच्ची को कहते हैं। कौन देशज शब्द है? तो खिचड़ी हमारा जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, तो इसका आंसर होगा विशेषण पदबंध। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली, ध्यान दीजिएगा, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिवाली जो है आपका खास पर्व है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन जातिवाचक का? प्रोफेसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य यानी भुआस का। तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन, बताइएगा, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन अव्ययभाव समास का उदाहरण है। नर जोड़ इस से कौन पदों से संधि हम करेंगे? नर जोड़ इस से, तो क्या बनेगा? नरेश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा से ली गई है? तो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी से लिया गया है, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया? राजस्थानी से। माँ शीर्षक कहानी पाठ के लेखक क्या हैं? ईश्वर पेटलिकर हैं। द का उच्चारण स्थान द के दंत होता है। द का क्या होता है? दंत। दंतोष्ठ ध्वनि है। कौन है दंतोष्ठ ध्वनि? दंत और ओष्ठ से, तो वह होता है। ई का उच्चारण स्थान, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। 24 नंबर, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहा जाता है। अल्प प्राण हम लोग पढ़ेंगे। अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो पहला अक्षर वर्ग का अल्प प्राण च हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहा जाता है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत होती उन्हें क्या कहते हैं? तो घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? घोष वर्ण।
केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? नीरनुनासिक। कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ, य र ल व होता है अंतस्थ व्यंजन, तो क्या है? ल है। कौन सा उसमें व्यंजन है? तलावे सा, मूर्धनी सा, दंती सा, ये सब होता है उसमें व्यंजन। तो मूर्धनी सा आपका उसमें व्यंजन हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? उसमें व्यंजन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द्विमात्रिक स्वर, उसमें व्यंजन। कौन पुल्लिंग शब्द है? कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है आपका क्या है? आईना है, ठीक ना? पुल्लिंग आईना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट के क्या आंसर है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? आप बताइए, क्या बनाकर आए हैं? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? 32 का आंसर बताइए। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका कानन, चेष्टा, खिलौना, आश्रम। चेष्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो अंकित मेला घूमने गया था भूतकाल का उदाहरण है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? तो तेज संज्ञा, तेज जो है आपका, तेज जो है ना, तेज विशेषण है, ठीक है? तेज विशेषण है, तेज के आगे जो होता है प्रविशेषण होता है। बहुत तेज हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया। पहले तैयार हुआ तो पूर्वकालिक हो गया। क्या हो गया? पूर्वकालिक। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? सभी छात्र। तो ये कोई निश्चित नहीं है कितने छात्र थे, इसलिए अनिश्चित हो गया। नेक्स्ट, अमरजीत शहरी लड़का है। अमरजीत क्या है? शहरी लड़का है, गुणवाचक। अंकिता अपने आप जा रही है, तो अपने आप जा रही है तो कौन सा सर्वनाम? निजवाचक में होता है। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, तो मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है यानी फिक्स है, यानी निश्चित है, निश्चयवाचक। कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द सूर्य है। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? तो अधिकरण का है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि का है। गाय बैल कौन समास है? द्वंद्व समास है। बाजार का विशेषण क्या हो जाएगा? बाजारू। बाजार का क्या हो जाएगा? बाजारू। नगर का क्या हो जाएगा? नागरिक। पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। पर्वत का होगा पर्वतीय। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? आ है। डाकू में कौन प्रत्यय है? दीर्घ ऊ है। हसोड़ में कौन प्रत्यय है? हसोड़ में कौन प्रत्यय है? हसोड़ में ओड़ प्रत्यय है, अंत में रहने वाले प्रत्यय होते हैं। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश में अव है। क्या है? अव। दही वाली मंगामा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण है। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? किस रूप से छुटकारा मानती थी बताइए? प्राकृतिक रूप में। प्राकृतिक रूप में। नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै अस्पताल की किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बहिरंग रोगी विभाग। बहिरंग रोगी विभाग। द नोटबुक ऑफ माल्टे लोडिट्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णलता सेन कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य किसे दिया गया था? तो आंसर है इसका 55 का आंसर आपका हो गया निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। कविताओं में चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा निम्न में कौन शीर्षक कविता से ली गई है? कौन कविता से ली गई है? आंसर होगा हिरोशिमा। नेक्स्ट, कहा कि कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए
बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है, वह है हमारी नींद। हमारी नींद। कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ए होगा सभी आंसर, डी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है? ठीक ना, कौन सा उपन्यास नहीं है? अरे ये यावर नहीं रहेगा याद। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में अब जनता को पाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? बताइए, आंसर होगा यथार्थ। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ? बताइए, आंसर होगा दास वृत्ति का। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? एकनिष्ठा और पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में मय युगल रूप का वर्णन किया है। चौपाई में, दोहा, सोरठा में, कुंडलियां में। हरस सोखते रहे नियारो नहीं माने अपमाना किस कविता से उद्धृत है? जो नर दुख में दुख नहीं माने से। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? संगीत के स्वर पर। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। आविन्यों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? आविन्यों में, बताइए। आविन्यों में अशोक वाजपेयी को। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। आंसर लखनऊ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? बताइए, कमेंट में कमेंट करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? अपरिहार्य शब्द का क्या अर्थ है? जिसे छोड़ा ना जा सके। सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? सहजात वृत्ति का अर्थ क्या है? जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। अध्यलेख का अर्थ क्या है? अध्यलेख का अर्थ क्या है? ये 74 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है क्वेश्चन? ये 74 का है क्वेश्चन, 74 का। अध्यलेख का अर्थ क्या है? अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख है। यह 75 का है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, 76 नंबर है ये, 76 है ये। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रौंची के नाम से जाना जाता है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो जीवनानंद दास है। बहुत इजी क्वेश्चन। और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए गए थे और उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके आए हैं। एक बार चैनल को देख लें कैसा प्रश्न आया था। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है, कहानी है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, यन स्वर संधि का उदाहरण। संधि मैंने बताया था जिसमें आधा यह होता है, आधा व के आगे आधा लगता है, य के आगे आधा लगता है, यद्यपि। कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण अहंकार, अहम जोड़कार। कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल, निह जोड़ छल। जब एक व्यंजन अपने सामान्य अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे द्वित्व कहते हैं। तब उसे क्या कहा जाता है? द्वित्व कहा जाता है। लेने को देने में पड़ना, लाभ के बदले क्या हो जाना? हानि हो जाना।
86 नंबर, सिर से पैर तक के लिए क्या शब्द होगा? पादमस्तक। सिर से पैर तक के लिए कौन शुद्ध वाक्य है? लाश जल गई। लाश जल गई शुद्ध वाक्य है। आप लोग आंसर खाली बताए जा रहे हैं। विशेष विश्लेषण हमारे क्लास में होती है। क्लास में जुड़ने के लिए आप लोग स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और नई बैच 20 फरवरी से शाम 8 बजे लाइव स्टार्ट हो रही है, उससे जुड़ना न भूलें। आरंभ का विलोम शब्द क्या है? आरंभ का अंत होता है। उत्तम का अधम होता है विलोम शब्द। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? पंडित का मूर्ख होगा। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग होगा? परि होगा। परिवर्तन में परि होगा। सुगम में कौन सा उपसर्ग होगा? सुगम में सु होगा। सुगम में सु। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुरंदर होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? निकेतन को घर कहा जाता है। आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद। गुड़ चेला चीनी यानी शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, यह होगा। बसंत आया और बाग में फूल गए किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है। देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। संस्कृत में भी आपको पढ़ना है। कर्म कारक को कभी नहीं, इसको कभी नहीं मारेंगे, यही होगा आपका। माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, को लगा हुआ है, कर्म कारक होगा। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? बुढ़िया। क्या होगा? बुढ़िया। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और सबसे पहले आपके पास आंसर जाने के लिए सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपके पास इससे बेहतरीन वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए।